यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के पूरा हक अधिकार हमारा है, लेकिन आज हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। हमारे बहनों, हमारे माँ बेटियों के साथ नंगा करके उनकी इज्जत लूटी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? जब सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो कुकी समाज के ही नहीं, पूरे भारत देश के जो निचले तबके के दलित आदिवासी पिछड़े हैं ना, उनके साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये भारत देश, पूरे भारत देश में हो रहा है। पूर्व की भारत और अभी की भारत में क्या अंतर लग रहा है आपको? पूर्व के भारत और अभी के भारत में, अभी हम लोग इस धरती से चांद पे चले गए, बहुत मॉडिफाई हुआ, बहुत बदला हुआ। अब हम सूरज की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले का भारत और अभी का भारत में बहुत अंतर था। पहले था शांति सुरक्षा था, किसी तरह का भेदभाव नहीं था, राज्य में रोजगार था, राज्य में सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार था। लेकिन आज जो है बदल गया है। आज टारगेट हो रहे हैं हम दलित लोग, कुकी समाज के लोग, निचले ओबीसी, एसटी, एससी लोग टारगेट हो रहे हैं। तो बहुत बदल गया। When I say cookie, tell me say fight back. उस जमाने की बात करते हैं जब एकलव्य उनकी मूर्ति बना के उन्होंने धनुर्धारी सीखा था। उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने उसका अंगूठा काटा था। आज क्या चाहते हैं हमसे, बताइए? हम सरकार से, मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं। तो परेशान है और अपने बहन बेटी को सुरक्षा के लेकर चिंतित है। क्या सरकार की नजर नहीं है? ये लोग बोल रहे हैं कि शर्मिंदा नहीं, न्याय चाहिए प्रधानमंत्री जी। आपके शर्मिंदा होने से हमारी बहन बेटी की इज्जत लौट के नहीं आएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मणिपुर के बहन बेटी के लिए सम्मानजनक कार्य नहीं होगा। मणिपुर में जितने भी हमारे जनजातीय कुकी समाज के जो माताएं बहनें, वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला है। उनको आज भी रिफ्यूजी कैंप में रखा गया है। उनका खाना पीना और वहाँ का रहन सहन, उनके सारे घरों को जो जला दिए हैं, अभी तक उनके लिए घर बना के दिया नहीं सरकार ने। अभी भी एक सप्ताह के अंदर में गोलीबारी हुई है और 4 लोगों का मौत हुआ है, उसमें 2 छात्राएं भी हैं। तो अभी भी वहाँ जो है सिचुएशन सही नहीं है। गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट और भारत सरकार से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि कुकी समाज और मितेश समाज के लोगों के साथ बैठ के बात किया जाए और सॉल्यूशन निकाला जाए। और जिनके साथ जितना भी घटना घटा है, जिनके घर जला दिए गए हैं, जिनका मर्डर हो गया, जिनका रेप हो गया, तो रेप करने वाले और मर्डर करने वाले लोगों के प्रति उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। और जो बेघर हो गए हैं उनके लिए घर बना के सरकार को देना चाहिए। मोदी जी शर्मिंदा हुए, लेकिन शर्मिंदा होने से तो काम नहीं चलेगा। इसके प्रति जितने भी लोग वहाँ दंगाई किए, अहिंसा किए, लोगों का हत्या, मर्डर हुआ, उनके प्रति उनको वहाँ जाके उनके साथ मिलना चाहिए, उनको सुख सुविधा देना चाहिए। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा, न्याय देना पड़ेगा। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा। समानता का जो दर्द है झलक रहा है देशवासी के चेहरों पे। ये दर्द सही नहीं है देश के लिए। ये दर्द कब तक झेलते रहेंगे? क्या अच्छे दिन का प्रतीक यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? जैसा कि आपने वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या ये बहन बेटी जो मणिपुर से आई हुई है यहाँ पे हजारों हजार की जनसंख्या में, क्या ये इनके अच्छे दिन आए हैं इसीलिए मणिपुर से यहाँ तक आए हैं? ये सबूत देने आए हैं कि अच्छे दिन मणिपुर में आ गए हैं। तो ये लोग आप लोगों को नजर खोलने के लिए आए हैं कि अच्छे दिन वाकई में है या नहीं है। तो ये बदलता भारत का बदलता तस्वीर आप देख रहे हैं, किस प्रकार से हमारे देश के नागरिक व्यक्त कर रहे हैं कि पूर्व का भारत जो है ये समानता का भारत था, अभी असमानता का भारत प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है हर एक जगह, उसी प्रकार से यहाँ पे जनता के दिलों में दर्द बैठ चुका है। पूर्व की भारत समस्त नागरिकों के लिए बराबर सम्मान अधिकार से देखा जाता था, और आज का भारत ऐसा लग रहा है कि भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के नाम पे हो,
इंस्टीट्यूशन तक किस प्रकार से धर्म की व्यवस्था फैल चुकी है। उसमें इंस्टीट्यूशन लेने के लिए बच्चे जाएंगे तो वहाँ धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा, न कि आपके शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इससे ये लोग आहत हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर न्याय कब तक मिलेगा? जो पूर्व की सरकार थी या वर्तमान की सरकार है, अभी कौन सी सरकार न्याय दिलाएगी इसे? जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी जंतर मंतर पर उपस्थित हूं और मणिपुर को लेके आपने देखा होगा कितने महीनों से आंदोलन चल रहा है और मणिपुर के बहन बेटी को अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया है। इसी को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर के कुकी समाज के लोग। इन्हीं से जानना चाहते हैं कि कहां तक न्याय मिल पाया है सरकार की तरफ से, कहां तक इन लोगों की मदद मिल पाई है। अपना परिचय। मेरा नाम सिल्वेस्टर खुजूर है और मैं दिल्ली प्रदेश में आदिवासियों का लीड करता हूं। और आज कुकी जनजाति जो मणिपुर से यहाँ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर आए हैं, उसमें मुझे इनवाइट किया गया और मैं इस संबंध में यहाँ आया हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अभी तक कहां तक न्याय पहुंच पाया है कुकी समाज? अभी तक तो बहुत ही असुविधा, बहुत ही अन्याय, अत्याचार उनके साथ हुआ है। सरकार मेतई समाज का अभी भी अत्याचार हो रहा है या बंद है अभी? नहीं, अभी भी समय समय पे वहाँ दंगा होते रहा है। मैं आज का ताज़ा खबर देख रहा था। अच्छा, आप कुकी समाज और मेतई समाज में लड़ाई किस बात की है? सर, कुकी समाज और मेतई समाज में लड़ाई का जो मेन कारण है ये रिजर्वेशन। कुकी जनजातीय पहले से जनजाति वर्ग में आते हैं और मेतई जो है वो भी जनजातीय में आना चाहते हैं, जिससे कि उनको भी रिजर्वेशन मिले। और मेतई की जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है और कुकी समाज का संख्या वहाँ कम है। हालांकि आज देखा जाए विधानसभा में भी मेतई लोगों का MP MLA ज़्यादा है और मेतई समाज के ही मुख्यमंत्री अभी भी बीरेन सिंह वहाँ हैं, फिर भी जो है वहाँ के लोगों को शांति सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, उनके विकास के लिए काम नहीं कर पा रहा है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल भेदभाव भी किया जा रहा है। हम लोग देखो, इंस्टीट्यूशनल भेदभाव हो रहा है। जब वहाँ आरक्षण के मुद्दे पे ये लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और ये जो लड़ाने का पीछे जो है और किसी का हाथ है। आज वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन अपना हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और एक रिमोट की तरह है और सेंट्रल से उनको निर्देश दिया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के आधार पर ही वो अपना काम कर रहे हैं। तो मोदी जी इस प्रकार से शर्मिंदा हुए थे संसद भवन के सामने, तो क्या इससे आपको आराम मिले, वहाँ पे दिक्कत कम हुई है? देख रहे हैं किस प्रकार से मणिपुर के माता एवं बहन और जितने भी युवा यंगस्टर है यहाँ पे आकर के जंतर मंतर पे भारी जनसंख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है कुकी समाज के लोगों का। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए और हम लोग जिस प्रकार से बहन बेटी के लिए काम करते हैं, तो क्या मणिपुर की बहन बेटी के लिए कब तक न्याय मिलेगा? और इन लोगों को जो इंस्टीट्यूशनल भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से लोग अपना भेदभाव व्यक्त कर रहे हैं जंतर मंतर पे आकर के, क्या देश की कानून व्यवस्था कुकी समाज के लोगों के लिए नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है कि ये लोग भारतवासी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आप लोगों को? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप पूछ रहे थे कि आप यहाँ के वासी नहीं हैं, है ना, ऐसा प्रतीत होता है, आपने बोला। सर, मैं बताऊं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के पूरा हक अधिकार हमारा है, लेकिन आज हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। हमारे बहनों, हमारे माँ बेटियों के साथ नंगा करके उनकी इज्जत लूटी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? उस जमाने की बात करते हैं जब एकलव्य उनकी मूर्ति बना के उन्होंने धनुर्धारी सीखा था। उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने उसका अंगूठा काटा था। आज क्या चाहते हैं हमसे, बताइए? हम सरकार से, मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये बहन बेटी अपना दर्द व्यक्त कर रही है। कि उस समय में जब अंगूठा काट लिया गया था एकलव्य का, तो आज के समय में क्या मैं अपना इज्जत ने छावर कर few academicians, professors, officers were attacked in Manipur University. Important documents, books burned now. Yes or no? Yes. The plight goes on. You have recently
one of the PhD scholar studying in Mizoram University by the name Teresa Ninthosa, who very clearly stated in a video that went viral. She contributed 20,000 rupees along with her colleagues to the Rampai Bitingals to carry out atrocities against the Kuki, to annihilate, to kill the Kukizo people. Can you imagine the kind of radicalization that is taking place in the education institution, and that too coming from the PhD scholars? Permanent head damage. It pains me. It really pains me when I see that today more than 90 plus schools have been burned down. I repeat, this is according to statistics provided by Chikimte Ogin X Space. It says 93 plus schools have been razed to the ground that belongs to the Kukizo people. In addition to that, there are